मोटा भाई केम छो? मजे में मोटा भाई? सब ठीक? गुड। मोटा भाई, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लक्ष्मी विलास बैंक पे आपको इनपुट्स देते रहेंगे, तो आज का ये इनपुट। लक्ष्मी विलास बैंक की सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हो गई है एज फार एज द कैपिटल इज कंसर्न। क्योंकि पहले मोटा भाई डेटा की बात करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है हम हमेशा डेटा पे बहुत स्ट्रेस करते हैं। एक डेटा के हिसाब से 31 मार्च को लक्ष्मी विलास बैंक का नेट लॉस था अराउंड 836 करोड़, जो कि पिछले साल के लॉस अराउंड 894 करोड़ से थोड़ा सा कम था। लक्ष्मी विलास बैंक ने पिछले 10 क्वार्टर्स में लॉस रिपोर्ट किया है और वो अभी PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में है। इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मी विलास बैंक एडिशनल कैपिटल, फर्दर लैंडिंग टू कॉर्पोरेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट और इन सब चीज़ों के लिए RBI को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है और कुछ क्लॉसेस और ऐड हो जाते हैं। तो मतलब सिचुएशन तो थोड़ी टाइट है ही है, टू बी ऑनेस्ट। क्लिक्स कैपिटल ने लक्ष्मी विलास बैंक के लिए पहले भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था और एक पब्लिक स्टेटमेंट के हिसाब से लक्ष्मी विलास बैंक और क्लिक्स कैपिटल में एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन हुआ है फॉर अमलगमेशन। पीछे कुछ ऐसी बातें भी आई थी कि लक्ष्मी विलास बैंक को कुछ इंडिया के बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बाय कर सकते हैं, लेकिन जब वो बात आई तो उसका कुछ खास आफ्टरवर्ड्स हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और अभी सिचुएशन ये आ गई है कि लक्ष्मी विलास बैंक में जो क्लिक्स कैपिटल ने एक ऐसी कंडीशन लगा दी है जो कि थोड़ी सी टफ कंडीशन है। इसको बोलते हैं डू और डाई कंडीशन। अब ये क्या है कि लक्ष्मी विलास बैंक ने रेलिगियर फिनइन्वेस्ट लिमिटेड, जो रेलिगियर वालों की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आर्म थी, उसको अराउंड 720 करोड़ की लेंडिंग करी थी। अब ये तो आपको पता ही है कि रिलायंस के जो दोनों प्रमोटर हैं, मलविंदर सिंह जी और शिरविंदर सिंह जी, तो उनके बारे में तो आपको पता ही है। तो अब ये क्या है कि इनके अगेंस्ट एक टर्म डिपॉजिट प्लेस की गई थी और रेलिगियर फिन इन्वेस्ट लिमिटेड ने एक केस करके ये चीज़, मतलब अभी वो केस अंडर लिटिगेशन में है, कि उन्होंने कहा कि LVB के 2 एम्प्लॉयज़ ने उनकी FD अकाउंट में कुछ मिस एप्रोप्रिएशन किया है एंड उन्होंने बैंक को एक्यूज किया और उनके हिसाब से बैंक उनको उनका FD जो उन्होंने दी थी वो रिटर्न करे। लक्ष्मी विलास बैंक का ये ओपिनियन है कि ये जो लिटिगेशन है दे विल विन दैट लिटिगेशन, मतलब कि कुछ गलत नहीं हुआ है, वाइल रेलिगेयर का ये ओपिनियन है कि गलत हुआ है। वैसे तो टाइम ही बताएगा कि क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोर्ट ही डिसाइड करेगी। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम इसको क्लिक्स कैपिटल के एंगल से देखें तो क्लिक्स कैपिटल का एंगल ये है कि जो 720 करोड़ रुपीस है, बेसिकली जो लिटिगेशन अमाउंट है, अगर वो LVB के फेवर में आता है तो ठीक है, अगर LVB के अगेंस्ट आता है तो LVB को पे करना पड़ेगा, राइट। अगर LVB को पे करना पड़ेगा तो वो एक, तो अभी भी वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। बाय द वे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 4 तरीके की होती है, वो तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जब टाइम और पीरियड अननोन होता है, जब टाइम नोन होता है, पीरियड अननोन होता है, जब टाइम अननोन होता है और पीरियड नोन होता है, जब दोनों नोन होते हैं। इस केस के अंदर सिचुएशन ये है कि क्लिक्स कैपिटल का लक्ष्मी विलास बैंक से ये ओपिनियन है कि इस पूरे 720 करोड़ का एक फुल प्रोविजन बनाया जाए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Clicks wants the bank to make a full provision against the account as they feel that bank will have to return the money if loses the case against RFL. However, the bank has sought legal opinion and is confident of winning the case. Hence, it feels that no need to keep the full provision. अब पूरा केस देख के तो कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन अगर ये, और इस केस में एक और है कहानी में बड़ी ट्विस्ट, वो ये है कि क्लिक्स विल डिसाइड ऑन द लक्ष्मी विलास बैंक डील बाय एंड ऑफ दिस वीक, प्रिसाइसली एंड ऑफ अक्टूबर, क्योंकि इस वीक के बाद अक्टूबर एंड हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन ये कि अगर क्लिक्स कैपिटल यहां से पीछे हटता है, इसके कई अब ओपिनियंस होंगे, कई सिनेरियोज होंगे। सिनेरियो 1 कि लक्ष्मी विलास बैंक एग्री करता है फुल प्रोविजन बनाने को,
मैं मान लेता हूँ फॉर अ पर्सन, अगर वो फुल प्रोविजन बनाने को एग्री करता है तो अगले क्वार्टर में उसके रिजल्ट कितने शानदार होंगे ये आपको पता है। तब क्लिक्स कैपिटल खुश हो जाएगा और क्लिक्स के साथ अमलगमेट हो जाएगा। अब ये भी धर्म संकट, एक तरफ रिजल्ट, एक तरफ अमलगमेशन। दूसरा, लक्ष्मी विलास बैंक पूरे अमाउंट का डिस्क्लोजर प्रोविजन ना करके 50% का कर सकता है, बट अभी तक क्योंकि एनुअल रिपोर्ट सामने नहीं है इसलिए पता नहीं है कि कितने अमाउंट का प्रोविजन बना है, तो इस पे कहना मुश्किल है। तीसरा, लक्ष्मी विलास बैंक कंटिन्यूसली अडेमेंट रहे कि नहीं हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है क्लिक्स कैपिटल चला जाए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्लिक्स कैपिटल चला गया तो दूसरा ऑप्शन क्या है मार्केट में। ऑप्शन दो तो छोड़ो, जो कैपिटल की सिचुएशन है वो वर्स्ट है। और इस टाइम आरबीआई की एक पैनल जिसमें कि 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मीता माखन, शक्ति सिन्हा एंड सतीश कुमार कालरा जी, ये तीनों बैंक के अफेयर्स को रन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्लिक्स कैपिटल चला गया तो सिचुएशन कैसे मूव करेगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं, तो आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मी विलास बैंक की पोजीशनिंग कैसे लेनी चाहिए। समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो मैं हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई, अब क्या करें? तो कूदने वाले ने पहले ही पैराशूट बांध के रखा था कि अगर मुझे मजबूरी में खाई में कूदना पड़ा तो पैराशूट तो है, और कुएं में कूदना पड़ा तो पैराशूट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एट इज इस पूरी स्टोरी के अंदर जो मीडिया ने बताई, पैराशूट मिसिंग है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी मैं बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आई फील वेरी हैप्पी। मैं इतना खुश हो जाता हूं कि जितने यंग बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उन पे बुरा असर नहीं, उन पे बहुत ही बुरा असर हो रहा है। आई विल से इन इंग्लिश, रीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर इन 2007 was about knowledge, but in 2020 it's about losing knowledge, rather leaking knowledge. इस पूरी स्टोरी के अंदर पैराशूट को मिस कर दिया गया और ट्रेजरी कंसल्टिंग का डेस्क सिर्फ पैराशूट की तरफ ही देख रहा है, एज सिंपल एज दैट। और मेरे ख्याल से पैराशूट भी रेडी है, दैट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर यूएस इलेक्शन में कुछ इधर उधर हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इंडियन मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। अगर इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट होगा तो बैंक निफ्टी पे भी इम्पैक्ट होगा। बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट होगा तो लक्ष्मी विलास बैंक पे भी इम्पैक्ट होगा। अगर एलवीपी पे इम्पैक्ट होगा तो उसकी वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट होगा। सितंबर का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा। सितंबर का रिजल्ट आने के बाद सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है, अगर 720 करोड़ का प्रोविजन बनाया जाए तो प्रॉफिट तो टूटेगा, दैट इज, क्योंकि 720 करोड़ कोई छोटी रकम तो होती नहीं, एज सिंपल एज दैट। इस पूरी कंडीशन को देखते हुए मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर मुझे बैंक की बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती होती तो मैं भी अखबार पढ़ के अपनी एनालिसिस कर रहा होता, राइट? लेकिन क्या करें, मैं यूएस बैंक्स की बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, वो भी डिटेल्ड। तो इंडियन बैंक की बैलेंस शीट तो दैट इज। एंड बाय द वे, आपको एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा।
कभी कभी कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी इस सिचुएशन में फंस जाती है कि ना हम इधर के ना उधर के, ओके, बीच में हम फंस जाते हैं। उस केस में इस चीज़ को रिजॉल्व करने का एक तरीका होता है, और वो भी लीगल, जिसकी अकाउंटिंग भी पॉसिबल होती है, और वो होता है अर्न आउट। अर्न आउट एक ऐसा तरीका होता है कि जब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ इस जगह पे फंस जाती हैं, जैसे इस केस में कि बैंक बोलता है कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, क्लिक्स बोलता है नहीं तुम्हें बनाना है, तो दोनों के बीच का जो ओपिनियन होता है, नाइदर योर्स नॉर माइन, तो वो होता है अर्न आउट। आई होप दोनों तरफ में से किसी एक को इसका मतलब पता होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे ना इधर ना उधर, दैट इज, समझ गए। बट आई एम श्योर कि जितने लोग ने इन वीडियो को देखा है उनको ये नहीं पता होगा कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को अर्न आउट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लाइफ ही बता सकती है। This is Rahul from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. ट्रेजरी कंसल्टिंग एक ऐसी कंपनी है जो डीपली रिसर्च करती है, छोटे छोटे माइन्यूटली फैक्ट्स को इवैल्यूएट करती है, लगातार हो रही मार्केट की पोजीशनिंग को देखती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, सब कुछ करती है, मैगजीन पढ़ती है, लेकिन जो लिखा होता है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती। वो इसलिए कि हम अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड यूएस के लेवल का रखते हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट वुड ऑलवेज बी देयर। एंड आई थिंक देयर इज अ सोल्यूशन टू एलबीबी. The solution is earn out. If LVB go with the earn out, this will resolve their issue with Clicks Capital. And I really doubt Clicks Capital will say no to it, because this is not only a legal solution but a comprehensive solution on either side. Have a good time, and this is Rahul from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Have a great time.